आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम 4 तरीके के नियम काम में लेते हैं। फर्स्ट होता है दक्षिण हस्त का नियम, दूसरा होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम जिसे हम कोर्क पेच का नियम भी कहते हैं, तीसरा होता है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, चौथा होता है एम्पियर के तैरने का नियम। आइए अब हम समझेंगे कि दक्षिण हस्त का नियम किसे कहते हैं। दक्षिण हस्त का नियम का मतलब है जैसे हमारा दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम किसी तार को, किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ में पकड़ते हैं और धारा की दिशा अंगूठे की तरफ होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो मुड़ी हुई अंगुलियों को प्रदर्शित करती है। जिस तरीके से एक बार वापस से ये धारावाही चालक तार है, इस चालक तार के अंदर धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो धारा की दिशा को हम अंगूठे से प्रदर्शित करते हैं और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम मुड़ी हुई उंगलियों से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम बोलते हैं दक्षिण हस्त का नियम। नेक्स्ट आता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम जिसे हम कोर्क पेच का नियम भी कह रहे हैं और इसे हम मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जिस प्रकार से हम किसी पेच को घुमाते हैं तो जिस तरफ पेच को घुमाया जा रहा है उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जाती है और पेच को जिस तरफ हम आगे की ओर अंदर की ओर धकेलते हैं, अगर धारा की दिशा अंदर की तरफ है, जिस तरीके से अगर हम बनाना चाहें पेच, ये पेच इसको हम दक्षिणावर्ती रोटेट करवा रहे हैं तो ये पेच में धारा की दिशा ऊपर की तरफ है जिधर हम पेच को घुमा रहे हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी इधर दक्षिणावर्ती जैसे हम घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी प्रकार से इसके चारों तरफ बताई जाती है। ये होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। नेक्स्ट है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, यानी अगर धारा वृत्त के रूप में चारों तरफ घूम रही है, जिस तरीके से एक कोइल होती है, एक कोइल, इस कोइल के अंदर धारा वृत्तीय रूप में बह रही है, धारा वृत्तीय रूप में बह रही है तो हम इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार बता सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दाएं हथेली के नियम के अनुसार यहाँ अगर धारा की ये मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं ये तो आप अगर इस तरीके से धारा बह रही है तो जो अंगूठा होगा वो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यानी अगर धारा इस तरीके से जैसे मुड़ी हुई उंगलियां अगर धारा की दिशा को बता रही है तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये जस्ट दक्षिण हस्त के नियम का उल्टा होता है। दक्षिण हस्त के नियम में क्या होता है, अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताता है और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यहाँ जस्ट उसका उल्टा है वृत्तीय धाराओं के लिए, यानी अगर धाराएं मुड़ी हुई उंगलियों को द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस तरीके से हम वृत्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बता सकते हैं। इसके बाद में आता है एम्पियर के तैरने का नियम। ये एम्पियर के तैरने का नियम कुछ नहीं है, एम्पियर के द्वारा दिया गया है और इस तरीके से एम्पियर के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है और उसके नीचे कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है और उसके नीचे एक चुंबक यानी एक कंपास रखा हुआ है तो एम्पियर के अनुसार जो व्यक्ति तैर रहा होता है तो उसका जिधर मुंह होता है और ये दोनों हाथ और इधर पांव, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इसके अनुसार इस तरीके से बता सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा है और उसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है और धारावाही चालक तार की दिशा की तरफ ही वो तैर रहा है। एम्पियर धारावाही चालक तार की तरफ ही तैर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरीके से यहाँ हम नॉर्थ और यहाँ साउथ, यानी ये चुंबक जो है ये बता रहा है कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अगर ये धारावाही चालक तार में इस तरफ धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, एम्पियर के अनुसार वो व्यक्ति धारा की दिशा में ही तैर रहा है। तो जैसे मान लो इस तरीके से आदमी तैर रहा है तो ये उसका राइट हैंड हो गया और ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया और नीचे तार जिसमें धारावाही चालक इधर ही बह रही है, धारा भी इधर ही बह रही है और तैरने वाला भी इधर ही तैर रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड जो है ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो ये चुंबक की सुई जो उसके नीचे रखी हुई है वो चुंबक की सुई क्या करती है, लेफ्ट हैंड की तरफ विक्षेपित हो जाती है, इस तरफ विक्षेपित हो जाती है। तो ये आपको क्या बताता है, यही आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। इस तरीके से हम एम्पियर के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बता सकते हैं।
आई थिंक आपको ये चारों नियम समझ में आए होंगे कि हम किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हैं। विद्युत धारा की दिशा के अकॉर्डिंग हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी